संसद में मोदी की एंट्री की इन तस्वीरों को देखा आपने? इस बार तो कैमरामैन ने हद कर दी, सारी पोल खुल गई। आप कहेंगे कि पोल कैसे खुली? इन तस्वीरों पर आखिरकार गौर फरमाइए, देखते जाइएगा, एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिएगा, पूरी की पूरी दास्तान आप समझ जाएंगे कि आखिरकार मोदी जी के एक एक कदम को कैमरामैन कैसे कैमरे में कैद कर रहा है। संसद टीवी के कैमरामैन की कितनी मजबूरी होगी। अब ये तस्वीरें आप देखते जाइए, दरवाजा खुला, मोदी जी की एंट्री, और फिर मोदी मोदी के नारे लगवाए गए या लगाए गए वो अलग है, लेकिन हुआ क्या वो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरकार चर्चा में शामिल होने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं, तब क्योंकि उनको खुद बोलना था, हुआ क्या, मोदी की एंट्री हुई। क्या आपकी मोदी जी की एंट्री पर नजर गई? ध्यान से देखिएगा। नहीं ना, क्योंकि ये तो आपको आम एंट्री लग रही होगी, मगर ये आम नहीं थी, बहुत खास बनाने की कोशिश थी। इसके पीछे का किस्सा क्या है, ये तस्वीर हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि विपक्ष को कैसे इग्नोर किया जाता है और प्रधानमंत्री के एक एक कदम को कैसे कैमरे में कैप्चर किया जाता है। अब वो देखिए, जिस दरवाजे से पीएम आते हैं वहां से लेकर जब तक अपनी जगह पर पीएम बैठ नहीं जाते, तब तक कैमरामैन उनसे फोकस आउट नहीं करता। बिल्कुल क्लोज फ्रेम, जूम। देखिए, कमाल की बात है, विपक्ष को संसद में जो संसद टीवी का कैमरामैन है वो विपक्ष को फॉलो नहीं करता, मगर प्रधानमंत्री के गेट खुलते ही पहले ही फ्रेम से कैमरे का फोकस आउट नहीं होता। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। वैसे इस देश में वैसे भी कई प्रधानमंत्री रहे, कभी मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, पीवी नरसिम्हा राव रहे, तमाम देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पीएम के दरवाजा खुलते ही कैमरे का फोकस सिर्फ मोदी जी पर रहता है, फ्रेम फॉलो करता है एक एक कदम। और एक और बात आपने नोटिस की होगी कि जब प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 44 मिनट पूरा भाषण दिया, भाषण पूरा हुआ, उसके बाद भी कैमरामैन का दिल नहीं भरा। भाषण कंप्लीट होने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी, संबोधन खत्म होने का, मोदी जी को फॉलो करता रहा। मोदी जी कैसे झुके, टेबल के नीचे से क्या कुछ निकाला, फिर लोगों को नमस्ते किया, और तब उस दौरान नितिन गडकरी के साथ वाला किस्सा भी वायरल हो गया। कैमरे में बहुत कुछ कैद हो जाता है, कई बार नंबर बढ़ाने के चक्कर में फजीयत भी हो जाती है। अब हुआ क्या कि बुधवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। बुधवार को हुआ क्या, बुधवार सुबह सुबह प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के दौरान देश की जनता पर नुछावर हुए लोकसभा पहुंच गए। अचानक जैसे ही मोदी जी आए वैसे ही कैमरामैन भी एक्टिव हो गया, और उसके बाद मोदी जी को फॉलो करने लगा, एक एक करके फॉलो करने लगा हर कदम को। एक और वीडियो अब आपको दिखाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी महज 21 मिनट ही संसद में उस वक्त बैठे, मैं बुधवार की बात कर रहा हूँ, बस 21 मिनट, लेकिन कैमरामैन यहाँ भी नहीं थका। यहाँ भी मोदी जी के जाते हुए पूरे वीडियो को कैमरे में शूट किया गया। गजब है, कैमरामैन मोदी के एक एक फ्रेम के साथ ये चालबाजियाँ अब देश के सामने उजागर हो गई। जी हाँ, मेन पॉइंट पकड़िए, मेन पॉइंट ये कि आखिरकार विपक्ष को नहीं दिखाया जाता, लेकिन पीएम के एक एक कदम को दिखाया जाता है। कैमरामैन अधिकतर जब मोदी जी बोलते हैं तो पूरा फोकस मोदी जी पर होता है, लेकिन मोदी के फ्रेम से अलग अलग सिर्फ और सिर्फ वही सांसद दिखाई देते हैं जो मेज थपथपाते हैं। बिल्कुल क्लोज फ्रेम होता है, मिड फ्रेम होता है, और कुछ फ्रेम ऐसे होते हैं जो जिम्मीज है, ऊपर से आते हैं, दाएं से आते हैं, बाएं से आते हैं। ऐसे ऐसे फ्रेम मोदी जी पर बिल्कुल फोकस होते हैं, विपक्ष के नेता को दिखाया तक नहीं जाता। कई बार आपने भी देखा होगा, विपक्ष के नेता खड़े होते हैं, बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, माइक ऑफ होता है, कैमरा गायब होता है, और अगर कैमरा जाता है तो सिर्फ ओम बिरला स्पीकर पर। यह होती है चालबाजियां। अब पॉइंट यह है कि चालबाजियां अब क्योंकि जनता की पकड़ में आ गई, जनता देख रही है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती हैं, तो जनता को भी समझ में आता है कि हाँ, ये खेल हो रहा है। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब मंगलवार को यशस्वी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो उस बीच में राहुल गांधी ने खड़े होकर उनको टोका। याद कीजिए वो लम्हा जब राहुल गांधी ने टोका, लेकिन कैमरामैन ने तुरंत एकाएक
अपना कैमरे का फोकस चेंज कर दिया। 1 सेकंड के लिए कैमरा सिर्फ गया, 1 सेकंड पर राहुल गांधी के लिए, 1 सेकंड पर, सिर्फ 1 सेकंड पर, और फिर ओम बिरला की तरफ चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त मोदी राहुल की बात को सुनकर पानी पीने लगे थे, गला सूख गया था, क्योंकि राहुल ने ट्रंप का नाम ले लिया था। तब भी उस वक्त 1 सेकंड में पूरा का पूरा खेल का पर्दाफाश हो गया, पर्दाफाश। अब ओम बिरला दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने यह कहा था कि जरा बोल दीजिए ट्रंप पर। शायद कैमरामैन ने गलती से कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए राहुल गांधी को दिखा दिया। तो संसद आपके और हमारे टैक्स के पैसे से चलती है जनाब, ये तो आप जानते ही हैं। ये कोई प्राइवेट न्यूज़ चैनल नहीं है कि जहां पर सिर्फ मोदी 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 होता है। समझ रहे हैं आप कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल में तो चलता ही यही है, लेकिन सरकारी न्यूज़ चैनल पर जहां पर आपके और हमारे टैक्स पेयर का पैसा चलता है, पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, उस सैलरी से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे को ही दिखाया जाता है, चमकाया जाता है। भाई ये पैसा तो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है ना, सरकारी चैनल है। लेकिन एक सरकारी चैनल का दायित्व क्या है? एक व्यक्ति विशेष पर पूरी तरह से फोकस, और अगर मोदी 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 के नारे लग रहे हैं तो फिर उन सांसदों पर फोकस जो जोर जोर से नारे लगाते हैं। क्या ये नियम के खिलाफ नहीं है? लेकिन जो हो रहा है उस स्थिति में ये एक छोटी सी बात है। आपको क्या लगता है? आप भी बताइए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और कैमरामैन का बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है। लेट लेट कर तस्वीरें खींची जाती हैं, लेट लेट कर, जहां पीएम जाते हैं, वक्त वक्त पर यह नाता दिखाई देता है। सिर्फ कैमरामैन का फोकस मोदी जी पर और मोदी जी का फोकस कैमरामैन पर। संसद में भी यही नाता दिखाई दे जाता है। संसद टीवी के कैमरामैन से बहुत से लोगों की, विपक्ष के लोगों की नाराजगियां हैं कि भाई विपक्ष के सांसदों को हमेशा ये संसद टीवी के कैमरामैन दिखाते क्यों नहीं है। ये नाराजगी की वजह है। कई बार तो राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस पर अपनी आपत्ति जताई। आप याद करिए, कभी अखिलेश यादव बोल रहे हो, प्रियंका गांधी बोल रही हो, राहुल गांधी बोल रहे हो, तो कितना फोकस उन पर होता है। बार बार ये शिकायत हो चुकी है, उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, दिखाया नहीं जाता। लेकिन अजीब बात देखिए, संसद टीवी के कैमरामैन की ये चालबाजी अब जनता समझ रही है। चालबाजी ये कि मोदी जी दरवाजे से आते हैं, एंट्री होती है, दरवाजे से लेकर जब तक वो बैठते नहीं तब तक कैमरामैन उनको फॉलो करता है, और बीच में मोदी मोदी के नारे। अब बताइए क्या ये सही है? लेकिन इस बार जनता सब समझ रही है कि चल क्या रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ऐसी तस्वीरें जो पीएम मोदी की आपको भी अनोखी, अजीब किस्से वाली लगती हैं तो हमसे भी शेयर करिएगा। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।